हाँ जी। तो जो आज हमारा जो क्लास में टॉपिक जिस बच्चों को समझ में नहीं आया था, ये टॉपिक उनके लिए है। ठीक है, यदि जिसको समझ में आ गया था तो वो बात ठीक है। अब ये उनके लिए टॉपिक है जिसको समझ में नहीं आया था। तो टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ठीक है, हम यहाँ पे मास की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं वेट की, वो मून पर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है कि वो, अब हम बात करें वो रिलेशन निकालेंगे कैसे, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो वो कहता है कि वेट एट मून इज इक्वल टू में 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि यदि अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मान लो 60 kg है, तो उसका जो वेट मून पर क्या हो जाएगा, उसका 60 का 1/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा। हमें ये रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले लिया भाई, हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। भाई अर्थ पे उसका क्या वेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लेंगे, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। लेट दी मास ऑफ ए बॉडी इज स्मॉल एम। हमने स्मॉल एम को उसका क्या मान लिया, मास मान लिया। ठीक है, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर उसका मास कितना हो गया आपका, एम है। ठीक है, और उसका जो वेट होगा अर्थ पर वो हमने मान लिया डब्ल्यू ई। ठीक है, इट्स वेट ऑन अर्थ बी डब्ल्यू ई। हमने मान लिया उसका कितना होगा भाई, डब्ल्यू ई। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हमें कुछ और चीज भी बात करते हैं। लेट दी मास ऑफ अर्थ, हम बात करते हैं उसकी, तो हो जाएगा आपके पास एम ई। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, हमने बेस बना के लिखा है बिग मास ऑफ अर्थ। दूसरी हम बात करते हैं इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ की। आर ई, क्या मान लिया हमने, आर। अब जो हमारी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि भाई F इज इक्वल टू में G इंटू में M1 इंटू में M2 अपॉन में R स्क्वेयर, ये बात करता है। अब यहाँ पर जो हमारा मास M है, M1, हम बात करते हैं इसकी, ये हमने मान लिया मास M1 होगा, ये हमारा क्या होगा, मास M2 होगा। तो हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, F E इज इक्वल टू में G इंटू में स्मॉल m इंटू में एम ई अपॉन में R स्क्वेयर, और डिस्टेंस की अब यहाँ पे R E का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, फोर्स यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, फोर्स हो जाएगा आपके यहाँ पर डब्ल्यू ई के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ई इज इक्वल टू में जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वेयर। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां दिमाग में इस बात को रखना। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि हमें और भी लिखना है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम मून के ऊपर। तो भाई देखो सेम ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूँ जिससे कि आपको ये रहेगा कि एक सेपरेट साइड में। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं मून की। ये हमारी किसकी बात थी भाई, अर्थ की बात। ये किसकी बात थी आपकी, सॉरी अर्थ की, ये सारी किसकी बात है आपकी, अर्थ की। अब बात करते हैं मून की। मून पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो तो सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, सेम। यानी कि हम लिखेंगे मास ऑफ द
बॉडी ऑन मून, हम क्या रहेगा वहां पर, सेम रहेगा, स्मॉल m रहेगा। और उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑन दी मून, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, m, ठीक है। और वहां पर क्या कहते हैं, मास ऑफ द मून क्या होगा आपका, ये सॉरी डब्ल्यू एम लिखा है पर डब्ल्यू एम, ठीक है। अब बात करते हैं मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून वो हो जाएगा आपके पास m, ठीक है। और रेडियस ऑफ द मून क्या होगा भाई आपके पास, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा बस आर एम, ठीक है। अब हम दोबारा क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है भाई, अब यहां पर जो फोर्स था वो आपके क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू एम इज इक्वल टू में जी इंटू में एम इंटू में एम एम, ये बेस ऑफ द एम है, कोई ये इसका तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, अपॉन में आर एम का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन, क्या हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशन को दिमाग में रखना भाई, दोनों इक्वेशन को दिमाग में रखना, क्या होगा, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है भाई। ये हमारी अर्थ की बात चल रही थी, ये हमारी मून की बात चल रही है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई डिवाइड करते हैं दो इक्वेशंस को। हमने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमने सेकंड इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन वन से क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, जिससे कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू में जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर इंटू में आर एम का स्क्वायर अपॉन में जी एम इस कैपिटल जी से जी कट जाएगा, और ये तो मास वाला m था, ये भी मास वाला m था, ये इससे कट जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू में रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ द मून, ठीक है भाई। ये बात क्लियर है, मैंने कुछ गलती, अरे मैंने गलती करी, सॉरी फिर सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, इस चीज़ को ऐसे, इस चीज़ को ऐसे लिख लो, फिर थोड़ा सा और, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू मैंने वो कर दिया, डब्ल्यू यहाँ पे लिखो ई और यहाँ पे डब्ल्यू एम, और यहाँ पे भी सेम लिखो, डब्ल्यू ई अपन में डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा, इसको भी थोड़ा छोटा कर दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका सारी चीज एक ही पेज पे आ जाए, आपको दूसरे पेज पे जाने की जरूरत ना हो, ठीक है। अब हमने एक काम कर दिया ये वाला, इसका भी मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, ये बॉक्स नहीं बन रहा है, छोड़ो। हाँ भाई, अब हमें एक बात का पता है कि जो मास ऑफ अर्थ है आपका, जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या आपका 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ
मून। ये तो आपकी होगी पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो आपका 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ई अपॉन में डब्ल्यू एम इज इक्वल टू में एम ई की जगह हम रख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ एम। यहाँ पर एम ई किसके खिलाफ आपका 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द मून, वो हम लिख सकते हैं अपॉन में आर ई किसके खिलाफ आपका 4 टाइम्स ऑफ आर एम का स्क्वायर इनटू में आर एम का स्क्वायर अपॉन में एम एम। ये मास ऑफ द मून और ये मास ऑफ द मून क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 16 आर एम का स्क्वायर इनटू में आर एम का स्क्वायर। ठीक है, जिससे कि आर एम का स्क्वायर आर एम के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कि मास ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ इज अपॉन में वेट ऑफ द ऑन द मून इज इक्वल टू में 100/16, जो कि आपका होता है 4/25। ठीक है, और ये जो आपका जो इक्वल टू जाता है ये लगभग जाता है आपकी 6 पॉइंट, ये लगभग बनता है 6.25 बनता है आपका। बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो आ जाता है कि मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू में 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द मून। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू में 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये दोनों चीज हम इस चीज में कर सकते हैं। अब देखो मैंने ना इसका पूरा सॉल्यूशन ला के रख दिया आपका एक पेज के ऊपर ही। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखे तो प्लीज इस चीज को एक बार देख लेना, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अभी भी यदि किसी को बाई सामने समझ रहा है तो प्लीज एक बार मॉर्निंग में पूछ लेना। ठीक है, अब इससे सिंपल कुछ और नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा आपके पास पहला जो डेरिवेशन आता है जो थोड़ा इतना बड़ा है, 9th क्लास में पहला डेरिवेशन आता है इतना बड़ा, इस वजह से क्या है ना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है कि ये कब से कहाँ क्या हो रहा है। तो चीज़ों को ना थोड़ा रिलेट करना। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना। ठीक है, अब गलतियाँ हो जाती है, देखो जैसे कि मेरे से यहाँ पे ये वाली इस पोर्शन में थोड़ी गलती हुई थी, तो मैंने क्या किया फटाफट उस चीज़ को देखा कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे गलती है, तो उस चीज़ को ऐसे टेंशन मत लो कि भाई ये क्या हो गया, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लिए ये जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीट होना चाहिए भी। ठीक है, ओके चलो भाई मैं बंद कर रहा हूँ।